यदि किसी ने मन की चाल समझ ली तो उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। मन की पहचान ही अस्तित्व का द्वार है। जो मन को पहचान लेता है उसके लिए पहचानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि मन ही वह पर्दा है जो चेतना और सत्य के बीच लहराता रहता है। जब तक हम मन की चाल को नहीं समझते तब तक हम उसी के पीछे चलते हैं। मन को गुरु मान लेते हैं, उसकी हर आवाज को सत्य मान लेते हैं। मन कहता है यही ठीक है और हम सिर झुका देते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। वह गुरु जिसने हमें बार बार अंधकार में धकेला, उस पर हमारी श्रद्धा अटूट बनी रहती है। एक क्षण आता है जब आदमी मन पर संदेह करता है। वही क्षण जीवन की क्रांति का आरंभ है। यह असली जागरण का आरंभिक बिंदु है। तब मन का जादू टूटता है और आदमी पहली बार अपने भीतर झांकता है। दिलचस्प बात यह है कि मन सब पर संदेह करता है, प्रेम पर, परमात्मा पर, मित्र पर, सब पर, लेकिन मन पर हमारा विश्वास कभी नहीं टूटता। यही सबसे गहरा अंधकार है, यही सबसे बड़ी नींद। मनुष्य में श्रद्धा का अभाव कभी नहीं होता। प्रश्न केवल इतना है कि श्रद्धा किस दिशा में है। या तो वह मन पर श्रद्धा रखता है या आत्मा पर। मन पर श्रद्धा रखने वाला सदा अशांत रहेगा, सदा संघर्ष में रहेगा। मन का स्वभाव ही भ्रमित करना है। वह धुएं की दीवारें खड़ी करता है, विचारों के धुएं से। वह आंखों को ढंक देता है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को न देख सको। और आत्मा पर श्रद्धा क्या होती है? वह भरोसा है जो शुद्ध चेतना पर होता है, जहां विचारों का कोई नाम निशान नहीं, जहां न धुआं है न शब्द, केवल मौन है। इस मौन पर जो भरोसा करता है उसका पैर जीवन में कभी गलत नहीं पड़ता। मन एक छलिया बालक है। वह हमें विचारों के खिलौने देता रहता है। अब भी इस खिलौने से ऊब नहीं पाए कि दूसरा नया खिलौना थमा देता है। उसके पास निरंतर नई नई उलझने हैं, नए तर्क हैं, नए भय हैं। हम खिलौनों में खोए रहते हैं और जीवन हमारी आंखों के सामने से गुजर जाता है। छोटा बच्चा जिस तरह अपनी मां के मृत्यु शैया पर भी खिलौनों में मग्न रहता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन के मूल स्वरूप से बेखबर रहते हैं। मन का यह खेल इतना तीव्र है कि हमें दिखाई ही नहीं देता कि हमारी आंखें जीवन से हटकर विचारों में फंसी हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां मनुष्य की मूढ़ता का जीवंत प्रतीक हैं। वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मन अब भी तरुण बना रहा। 90 वर्ष की आयु में जब उसने 16 वर्ष की लड़की से विवाह का निश्चय किया, परिवार स्तब्ध रह गया। बेटे ने समझाया, अब इस उम्र में विवाह जीवन के लिए खतरनाक है। नसरुद्दीन हंस पड़ा, अगर लड़की मर भी गई तो दूसरी मिल जाएगी। यही मन की मूर्खता है। वह अपनी गलतियों का सामना नहीं करता, बल्कि उन्हें तर्क से सजाता है। मन हमेशा पीछे से देखना भूल जाता है, हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है। दुख और सुख दोनों को हम दूसरों पर थोपते हैं। दुख हुआ तो कहते हैं किसी ने किया, सुख मिला तो कहते हैं किसी ने दिया। लेकिन सच यह है कि सुख दुख का स्रोत भीतर है। सारा संसार किसी को बदलने में जुटा है, पत्नी पति को, पिता पुत्र को, मित्र मित्र को। लेकिन क्या कभी किसी ने स्वयं को बदला? क्योंकि दूसरा स्वतंत्र है, तुम उसे बदल नहीं सकते। जिस क्षण तुम स्वयं को देखने शुरू करते हो, उसी क्षण ये सब भ्रम झरने लगते हैं। तब दिखाई देता है हर सुख भीतर से उठता है, हर दुहक भीतर से, और उससे भी गहरा अनुभव आता है हर सुख अपने दुख के साथ जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति यह देख लेता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उस दिन वह दोनों से मुक्त हो जाता है। सुख को पकड़ने की लालसा ही दुख को जन्म देती है। जब यह अनुभव प्रत्यक्ष होता है, तब छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यह वैसा ही है जैसे हाथ में जलता अंगारा रखा हो, उसे छोड़ने में कोई प्रयास नहीं लगता, केवल समझ की देर होती है। यही समझ मोक्ष का आरंभ है। वह अवस्था जहां न सुख है न दुख, केवल शांति है, केवल साक्षी भाव है। मन की सबसे बड़ी चाल है, वह आधे को दिखाता है और आधे को छिपाता है। इसीलिए संसार द्वैत में बंटा हुआ प्रतीत होता है। प्रेम और घृणा, मित्र और शत्रु, दिन और रात, ये सब विरोध प्रतीत होते हैं, क्योंकि मन दोनों को साथ नहीं देख पाता। वह झील की तरह कांपता रहता है। जब चेतना स्थिर हो जाती है, तब पता चलता है कि प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख
दोनों एक ही स्रोत से उठते हैं। एक कुत्ते की कहानी है जो शीशों के बने महल में घुस गया। चारों ओर उसने अपने ही प्रतिबिंब देखे और डर के मारे भौंकने लगा। जितना वह भौंकता उतने ही कुत्ते भौंकते दिखाई देते। अंततः वह अपने प्रतिबिंबों से ही टकराकर मर गया। यह कथा माया का सटीक रूपक है। अस्तित्व एक ही है, पर हमारे चित्त के कंपनों से वह अनेक प्रतीत होता है। मन की कंपन ही माया है। ज्ञानियों ने मकान को स्थिर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने चित्त को स्थिर किया, और जब भीतर स्थिरता आती है तो संसार भी स्थिर दिखाई पड़ता है। मन तर्क के जाल में जीता है। वह हर चीज को प्रमाण मांगता है। वह कहता है, ईश्वर दिखाओ। लेकिन ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसे दिखाया जा सके। वह तो देखने वाला है, साक्षी है। मन गणित है, जीवन काव्य। गणित में सूत्र हैं, जीवन में संगीत। मन को तर्क चाहिए, आत्मा को अनुभव। एक फूल को प्रयोगशाला में रखो, उसका रासायनिक विश्लेषण करो, रंग, गंध, ऊतक सब मिल जाएंगे, पर सौंदर्य नहीं मिलेगा। सौंदर्य का अनुभव केवल संवेदनशील हृदय को होता है, ठंडे तर्क से नहीं। नसरुद्दीन का बेटा जब विश्वविद्यालय से लौटा, उसने अपनी मां को दिखाना चाहा कि उसने कितना सीखा है। उसने कहा, देखो, प्लेट में 2 अमरूद हैं, पर मैं सिद्ध कर सकता हूं कि 3 हैं। मां ने कहा, ठीक है, सिद्ध करो। उसने कहा, 1, 2 और 1 जोड़ो तो 3 हो गए। मां भ्रमित हो गई। नसरुद्दीन मुस्कुराया, ठीक है, 1 मैं खा लेता हूं, 2 तेरी मां, तीसरा तू खा लेना। यही तर्क का खेल है, हवा में महल बनाना। तर्क बुद्धि को संतुष्ट कर सकता है, जीवन को नहीं। कबीर ने कहा, चलत का टेढ़ टेढ़ रे। मन सीधा क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसकी प्रकृति है टेढ़ापन। वह रहस्य के सामने तर्क खड़ा कर देता है, और जब तक तर्क है तब तक सरलता खो जाती है। जीवन सीधा है, सरल है, पथ खुला है, पर मन के तर्क उसे धुंधला कर देते हैं। श्रद्धा की राह उतनी ही सरल है जितनी सांस लेना, पर मन उसे जटिल बना देता है। मन हमेशा कहता है, मन की शांति चाहिए, लेकिन मन शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन ही अशांति है। शांति तब होती है जब मन नहीं होता। अशांति मन की भाषा है, मौन अस्तित्व की। जिस दिन यह भेद स्पष्ट हो जाए, उस दिन भीतर तूफान बंद हो जाता है। तब सागर में कोई लहर नहीं रहती, केवल अथाह गहराई। जीवन का सार ध्यान है, अपने भीतर लौटना। मन बाहर की ओर भागता है, ध्यान भीतर की ओर लाता है। बाहर द्वंद्व है, भीतर समत्व है। मन कहता है, सुख चाहिए, सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए। ध्यान कहता है, बस देखो। देखना ही मुक्ति है। जिस क्षण देखने वाला केवल देखता है और कोई विचार नहीं रहता, वही क्षण साक्षात्कार का क्षण है। वह क्षण ही समूचा धर्म है, समूची प्रार्थना है। मन की चालें असंख्य हैं, तर्क, कल्पना, भय, अपेक्षाएं, लेकिन उनका मूल एक ही है, तुम्हें भीतर से दूर रखना। जो स्वयं को देखने बैठा वही सब कुछ पा गया। जब तुम सुख दुख, प्रेम घृणा, स्वर्ग नरक सबको एक साथ देख लेते हो, तब द्वैत मिट जाता है, और जहां द्वैत नहीं वहीं परम शांति है, वही परमात्मा है। मन बाहर देखने को कहता है, आत्मा भीतर खींचती है। इस खिंचतान के मध्य ही जीवन का नाटक चलता है। जो भीतर की ओर मुड़ गया, उसका संघर्ष समाप्त और उसका संगीत प्रारंभ।